नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 7 में प्रवृत्ति 1 चित्र के संग संग देखेंगे। यह एक चित्र पाठ है। इसमें आपको दिए गए चित्रों को उपयोग करके अलग अलग क्रियाएं करनी है। इसी प्रकार का समान कार्य आपने गुजराती विषय में भी किया है। इस चित्र में एक व्यक्ति साइकिल में हवा भर रहा है। नीचे कुत्ता सोया हुआ है। रास्ते पे मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार चल रही है। एक महिला है जो फल और सब्जियां बेच रही है। एक तोता बैठा हुआ है। तो आपने देखा कि यह एक चित्र दिया गया है और चित्र का अवलोकन करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखते हैं, पहला, चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो हम लिखेंगे, चित्र में मोटरसाइकिल चल रही है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, महिला फल और सब्जियां बेच रही है, कुत्ता सोया हुआ है, एक व्यक्ति है जो टायर में हवा भर रहा है। ऐसी क्रियाएं हो रही है। दूसरा, गुब्बारे वाले के पास कितने गुब्बारे हैं? गुब्बारे वाले के पास 7 गुब्बारे हैं। तीसरा, रास्ते पे कौन कौन से वाहन चल रहे हैं? रास्ते पर मोटरसाइकिल, कार, ऑटो रिक्शा चल रही है। चौथा, चित्र में कौन सा पक्षी और प्राणी दिख रहा है? चित्र में तोता और कुत्ता दिख रहा है। पांचवा, चित्र में दिख रही महिला क्या कर रही है? महिला फल और सब्जियां बेच रही है। अब दूसरी प्रवृत्ति देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, चित्र में कौन सी घटना हुई? चित्र में टायर फटने की दुर्घटना हुई। ऊपर दिए गए चित्र से यह चित्र कैसे अलग है? तो जो आगे वाला चित्र था वो एकदम शांत वाला चित्र था। उसमें व्यक्ति हवा भर रहा था, महिला सब्जियां बेच रही थी, मोची अपना काम कर रहा था, कुत्ता सो रहा था, रास्ते पर सभी गाड़ियां चल रही थी। लेकिन यह चित्र में अचानक जो व्यक्ति टायर भर रहा है, अधिक हवा भरने से उसका टायर फट जाता है और टायर फटने के आवाज से कुत्ता घबराकर दौड़ने लगता है और वह दौड़ने लगता है, इसलिए मोची का सारा सामान बिखर जाता है। रास्ते पर रिक्शा मोटरसाइकिल से टकरा जाती है। महिला की टोकरी में से सारी सब्जियां नीचे गिर जाती है। गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे उड़ गए। महिला की सारी सब्जियां गिर गई। रिक्शा मोटरसाइकिल से टकरा गई। तोता उड़ गया। मोची का सारा सामान बिखर गया। तीसरा प्रश्न, आप अपनी आंखें देखी कोई घटना का वर्णन करता हुआ चित्र बनाइए और उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है और उसके बारे में लिखना है। आप भी कोई इससे अलग चित्र बनाना चाहते हैं और उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो। हमारे घर के सामने अचानक एक घर में आग लग गई। मैं तुरंत मेरे घर से बाहर निकल गया और देखा तो सारा घर आग की ज्वालाओं से लपटा हुआ था। चारों तरफ धुआं निकल रहा था। सारे लोग इकट्ठा हो गए और आग बुझाने लग गए। घर का सारा सामान जल के राख हो गया। यह घटना मेरे आंखों के सामने से आज भी नहीं हटती। तो बच्चों, चित्र के संग संग प्रवृत्ति में आपको मजा आया ना? तो चलो, अब जो तीसरी प्रवृत्ति है, स्वयं करके देखिए। उसका सुलेखन आप अपने आप ही नोटबुक में कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं दूसरी प्रवृत्ति, तब याद तुम्हारी आती है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कविता दी गई है, तब याद तुम्हारी आती है, वो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसमें आप लिख देना। चलो, अब हम प्रवृत्ति 1 देखते हैं। स्वयं प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका वचन परिवर्तन करना है। कुछ शब्द एक वचन है और कुछ बहुवचन है। तो हम देखेंगे, एक फूल, तो फूल का होगा फूलो। दूसरा है खिड़की, खिड़की एक वचन है, उसका बहुवचन होगा खिड़कियां। तीसरा दरवाजे, तो उसका होगा दरवाजा। चौथा है कमरा, उसका होगा कमरे बहुवचन। पांचवा है बूंदे, उसका होगा बूंद। छठा है भंवरे, जो बहुवचन है उसका एक वचन होगा भंवरा। अब दूसरी प्रवृत्ति देखते हैं, स्वयं प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो उचित क्रम में नहीं है और उसको उचित क्रम में रखकर
अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो हम देखेंगे पहला, आप है कहाँ रहते, उसको हम अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे, आप कहाँ रहते हैं। दूसरा, नरेंद्र मोदी भारत प्रधानमंत्री के है, उसका हम बनाएंगे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। तीसरा, रविवार क्या आज है, उसका हम बनाएंगे क्या आज रविवार है। चौथा, कल कल है नदी बहती, उसका हम बनाएंगे नदी कल कल बहती है। तो बच्चों इस वीडियो में आपको मजा आया ना। तो बच्चों आपको इस प्रवृत्ति में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके जो फ्रेंड्स है उसको शेयर करना। फिर से मिलेंगे नई प्रवृत्ति के साथ। बाय बाय।